मास्टर जी के साथ ये चेहरा आपने देखा होगा, नाम है हिमांशु पंवार। जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहा है, यानी चुनाव लड़ेगा। जानेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए इनके पास क्या प्लान है। टिद्दरवाला की 4 ग्राम सभाओं में, जहाँ पर जो 4 ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है, और दूसरा टेरी फार्म में मंदिर से साहबनगर को जाती है। ये पार्क से लगती हुई है शायद। पार्क से लगती हुई रोड। दूसरी रोड है सत्यनारायण मंदिर वाली, जो टेरी फार्म। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है तो उस महिला पे क्या बीतती है। आप वहाँ सड़क है, मतलब कच्ची भी नहीं है। कच्ची सड़क है, पर ऐसी है कि अगर बरसात आ गई तो आपके घुटनों तक पानी बढ़ जाए। तो एम्बुलेंस वाले मना करते हैं जाने के लिए। हमने दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तराखंड को बने आज 25 साल हो गए, और जिन उद्देश्य से उत्तराखंड के लिए अपनी लोगों ने जाने दे दी, मातृशक्ति ने अपनी इज्जत दे दी, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। हालत यह है कि जब कोई गर्भवती है या कोई बीमार है तो एम्बुलेंस वाले मना कर देते हैं कि भाई हम इस अवैध नशा, युवा जो हमारा है नशे की गिरफ्त में आ चुका है। अवैध नशे को रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो अवैध नशा हमारे क्षेत्र में बेचेगा या बिकवाएगा या पाया गया तो 1000-2000 लोग लेके आपके थाने के बाहर बैठ जाऊंगा। किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, या जिनके पास कुछ नहीं है, स्वरोजगार को जोड़ कैसे उन लोगों को स्वरोजगार से आप जोड़ेंगे? आग्रह करूंगा कि सब एक बार अपने छोटे भाई, बेटा या जो भी वो मेरे से रिश्ता लगा सकते हैं, मुझ पर एक बार विश्वास जरूर जताएं। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु पंवार, जिन्होंने बताया अपना चुनाव लड़ने का रीजन और विजन, और तमाम वो चीजें बताई, स्वास्थ्य से लेकर सड़क और जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पर उन्होंने बात की, साथ ही स्वरोजगार पर और रोजगार पर भी बात की। और एक युवा से जब एक युवा राजनीति पे आता है तो उससे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपको ये तय करना है कि आप अभी तमाम जो और कैंडिडेट आएंगे उनमें से आपको एक को चुनना है जो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र का विकास कर पाएगा। ये फैसला आपको स्वयं लेना है, जो है मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो बने रहिए नवक्रांति न्यूज के साथ। तमाम नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन नौटियाल, और मेरे साथ इस समय है हिमांशु पंवार, जो ये चेहरा आपको तमाम उन आंदोलनों में दिखता है, चाहे हम बात कर ले मूल निवास भू कानून की, या फिर हम बात कर ले मातृशक्ति पर जब भी बात आती है उन आंदोलनों पर, या युवाओं के रोजगार पर जब बात आती है एम्स की, या फिर अभी बात हाल फिलहाल की बात कर ले नगर निकाय चुनाव में भी ये मास्टर जी के साथ ये चेहरा आपने देखा होगा, नाम है हिमांशु पंवार। निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब बारी है पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव में साहबनगर से ये युवा चेहरा जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहा है, यानी चुनाव लड़ेगा। क्या इनके मुद्दे हैं, क्या एम है, वो सब सारी बातें इनसे जानेंगे, और जानेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए इनके पास क्या प्लान है। जिला पंचायत सदस्य की तैयारी है, यानी आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से लड़ रहे हैं या निर्दलीय, बता दें। नहीं, हम निर्दलीय इस बार ताल ठोकने वाले हैं, निर्दलीय लड़ने वाले हैं, जनता के आशीर्वाद से लड़ने वाले हैं, जनता के प्यार से लड़ने वाले हैं। देखिए भैया, ये निर्दलीय जो है, अब न जाने अचानक से ऐसा क्या ट्रेंड बना है। मैं खबरों में भी अक्सर ये कह रहा था कि लोग अब पार्टी से लड़ने की बजाय निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं और इच्छुक हैं। कारण यह है कि जो जनता है कहीं ना कहीं पार्टियों के वादों से परेशान हो गई है। जो वादे जो पार्टियों के प्रत्याशी करते हैं और चुनाव जीतने के बाद पूरे नहीं करते हैं, उनसे ऊब चुकी है। इसलिए अब निर्दलीय जो प्रत्याशी है, इस नगर निकाय चुनाव की भी बात कर ले, उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव हुए थे उनमें भी लगभग पार्षदों की बात कर ले, सभासदों की बात कर ले, हालांकि अध्यक्ष में और जो मेयर थे वहां पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़े वो जीते, लेकिन निर्दलियों ने टक्कर जो है बहुत कड़ी दी। इसीलिए शायद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने किया है। हमारी लगभग 2 सालों से 2-2.5 सालों से तैयारी चल रही है इस पे जिला पंचायत के चुनाव के लिए। तो पहले से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन था, और निर्दलीय लड़ने के कारण भी बहुत सारे हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है निर्दलीय लड़ने का वो यह है कि हम जब हमारे साथ कोई चल रहा है, जनता ने हमें चुना है, तो कई बार मानो हमें किसी का काम कराना है, कोई एक आदमी है जी, कोई परिवार है, कोई भी है, हमें उसका काम कराना है। क्या पता हमारा ऊपर वाला नेता उसको पसंद ना करता हो, तो उसका काम रुकवा देगा। तो हमें लोगों के कामों को, जो लोगों के काम है उनको करवाने हैं, ना कि उस पर बाधा उत्पन्न करनी है। इसीलिए मेरा विचार है कि निर्दलीय रह के हम उनके हकों के लिए लड़ सकते हैं, मुखर होकर किसी भी नेता के आगे, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो।
हम मुखरता से लोगों के लिए मतलब लड़ सकते हैं। इसलिए निर्दलीय चुना है कि हम निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ेंगे। लड़ रहे हैं, आपके सामने तमाम और भी लोग होंगे। जनता वोट उसी को देगी, जिताएगी उसी को जिसके पास मुद्दे होंगे, जिसके पास जनता के हर वर्ग के लिए, हर समाज के वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो आपके पास क्या है ऐसा खास? अगर आप 5 काम मुझे ऐसे गिनाइए कि जो आपको लगता है कि हर वर्ग को ये काम टच करेंगे और इसके अलावा भी और काम होंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य का मुद्दा। मैं देख पाता हूँ कि छिंदरवाला में, जो हमारी जिला पंचायत क्षेत्र का एक गाँव है, एक डेयरी फार्म, रायवाला में तो हॉस्पिटल है, लेकिन छिंदरवाला 4 ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है। डेयरी फार्म में भी एक अस्पताल होना चाहिए सरकारी, जहाँ पर कि छोटा सा इलाज तो मिल पाए, और छिंदरवाला में कम से कम 25 बेड का अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब जनसंख्या काफ़ी हो चुकी है और स्वास्थ्य हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि हमें यहाँ पर 2 हॉस्पिटलों का निर्माण करवाना है। और अगर पूर्व में अगर हॉस्पिटल का बजट भी पास हुआ है, तो वो अभी तक क्यों नहीं बना? और अगर वो अभी तक नहीं बना है, पर हमारे कार्यकाल में अगर जनता हमें प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, तो मैं सुनिश्चित करता हूँ कि हॉस्पिटल की नींव ज़रूर रखी जाएगी। 2 ग्राम सभाओं में, खासकर एक छिंदरवाला की 4 ग्राम सभाओं में, जहाँ पर जो 4 ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है, और दूसरा डेयरी फार्म में। चलिए, ये स्वास्थ्य की आपने बात की, इसके अलावा रोड है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि रोड एक प्रधान भी बनाता है, एक जिला पंचायत भी बनाता है, एक क्षेत्र पंचायत भी बनाता है, ब्लॉक प्रमुख भी बनाता है, विधायक निधि से भी रोड बनती है और सांसद निधि से भी रोड बनती है। लेकिन इतने तमाम प्रधान बन गए, तमाम जिला पंचायत बन गए, तमाम विधायक बन गए, तमाम सांसद बन गए, निकल गए, लेकिन वो रोडें अभी भी ऐसी की ऐसी है। ऐसा क्यों? हमारे क्षेत्र में, जहाँ पर से छिंदरवाला शुरू होता है, जहाँ से मैं आता हूँ, एक तो वो रोड हो गई जो ओणेश्वर मंदिर से साहबनगर को जाती है, ये पार्क से लगती हुई है शायद। पार्क से लगती हुई रोड है। और दूसरी रोड है सत्यनारायण मंदिर वाली, जो डेयरी फार्म को कनेक्ट करती है, सत्यनारायण मंदिर के एकदम सामने। तो इन जो ये रोडें हैं हमारी, पूर्व में कुछ अधिकारी हैं फॉरेस्ट के, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से काम हो सकते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई इतना पेन नहीं लेना चाहता किसी के लिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि लोग अब हर चीज़ को वोट बैंक के नज़रिए से देखने लग गए। लोगों को लगता है कि उस तरफ कम लोग रहते हैं, तो इतने इन चंद लोगों के लिए क्या रोड बनानी, पर मेरे दृष्टिकोण से वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, और चाहे वहाँ पर एक आदमी भी रहता हो, तो उसको भी अधिकार है कि उस तक हर चीज़ पहुँचे, क्योंकि हमने अपने घर से नहीं देना है, ना हमने अपनी जेब से देना है, ना हमारे अकाउंट से जाना है। ये सरकार का पैसा है जो लोगों के लिए है, और वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसका हम माध्यम बनने की कोशिश करेंगे, और यह प्रयास करेंगे कि समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएँ, एक राजनीति भी अच्छी हो, कि जो मतलब विकास पे भी बात हो, कि विकास पे ही राजनीति हो। राजनीति। बिल्कुल, जो सत्यनारायण सड़क की बात कर ली, उस पे थोड़ा प्रकाश मैं भी डाल देता हूँ। सत्यनारायण सड़क जो है वो राजाजी नेशनल पार्क के मोतीचूर के अंतर्गत आती है, और इस सड़क का जो उपयोग करते हैं गौहरी माफी ग्राम सभा के लोग करते हैं, प्रतीत नगर ग्राम सभा के लोग करते हैं, और रायवाला ग्राम सभा के लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये सड़क बन जाती है तो 30-40 हजार की जो आबादी है वो वहां से उसका उपयोग करेगी। इसमें आपके आनंदमाई स्कूल आ गया, आपका कैंसर हॉस्पिटल आ गया, आपका जो है संजीवनी हॉस्पिटल जो है वो आ गया। इसके अलावा तमाम जो और भी चीजें हैं वो लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर आप इसमें सफल होते हैं प्रयास में तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके अलावा और कोई काम? ऐसा है नवीन भाई, कि काम करने का तरीका होता है। हमारा जो काम करने का एक मॉडल होगा, मॉडल क्या होगा कि जितने भी ग्राम सभा के प्रधान हैं, 9 ग्राम सभा के जो प्रधान होंगे, उनके साथ समन्वय बैठाया जाएगा। जो ब्लॉक के प्रमुख हैं उनके साथ समन्वय बैठाया जाएगा, जो जिला की अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, उनके साथ समन्वय बैठाया जाएगा, और तमाम वो मंत्री जो उस विभाग से संबंधित होंगे उनके साथ बात करी जाएगी। और वो चाहे फिर कोई सी भी पार्टी के हों, हमें उससे कुछ वो नहीं है, क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं। हमारा काम है लोगों की आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाना, तो वो आवाज़ बनने का काम हम करेंगे। वो जो लोगों की समस्या, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हो नहीं सकता,
हमारे क्षेत्रों में और भी जगह रोड बनी है। हमारे यहाँ साहब नगर है, ओणेश्वर मंदिर, इससे मैं आपको जो बता रहा हूँ जहाँ से छिंदरावाला शुरू होता है, वहाँ से आप साहब नगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आप अगर रोड को देखेंगे तो स्थिति यह है कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस नहीं जा सकती। आप सोचिए, आप एक सोचिए सिर्फ ऐसा कि कोई महिला है और वो गर्भ से है, तो अगर वहाँ पर एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है तो उस महिला पे क्या बीतती होगी। आप वहाँ सड़क है, मतलब कच्ची भी नहीं है, सड़क कच्ची सड़क है, पर ऐसी है कि अगर बरसात आ गई तो आपके घुटनों तक पानी भर जाए। तो एम्बुलेंस वाले मना करते हैं मना करते हैं जाने के कि लिए। हमने अंदर ही। और ये मुझे वहाँ के एक बहुत बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं पेड़ से नीचे गिर गया था अच्छा, और यहाँ पर एम्बुलेंस आने का भी वो नहीं था, मुझे पीठ में और पैसे बैठा करके लेके गए लोग और तब जाके मैं बचा हूँ। देखिए यही तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड को बने आज 25 साल हो गए और जिन उद्देश्य से उत्तराखंड के लिए अपनी लोगों ने जानें दे दी, मातृशक्ति ने अपनी इज्जत दे दी, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। हालत यह है कि जब कोई गर्भवती है या कोई बीमार है तो एम्बुलेंस वाले मना कर देते हैं कि भई हम इस सड़क पर नहीं जाएँगे। तो सोचिए उस परिवार पर, उस पीड़ित पर क्या उसका प्रभाव पड़ता होगा, कितना वो दर्दनाक वो दृश्य होगा। बहुत अच्छी सोच है भाई हिमांशु भाई आपकी कि आप जो है इस तरीके के इस वर्ग के लिए इस तरीके के काम करने की सोच रहे हैं। एक हमारे पास एक सर्विलांस का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है तमाम, चाहे वो गढ़ी मैचक हो, चाहे खैरी कला हो, खैरी खुर्द हो, छिद्रवाला हो, चकजोगी वाला हो, साहब नगर हो, जोगी वाला माफी हो, चाहे टेरी फार्म, गौरी माफी हो, या राय वाला हो, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे कि क्षेत्र में चोरी होने का भय अधिकांश लोगों में बना रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग बजट के माध्यम से, अलग अलग निधियों से तमाम वो प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि उस समय पे होंगे, उन सभी के बजट से पूरे क्षेत्र को सर्विलांस में लाया जाए। कम से कम एक गली हर मतलब जहाँ पर उसकी एंट्री और एग्जिट होगी उसको हम कवर कर सकें, ताकि किसी भी गली में कोई भी प्रकरण होता है तो सीधा मतलब हम उस तक, उसके पहलू तक पहुँच पाए कि किसने करा, ये अपराध किसने करा या किसकी साजिश थी। क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो उसको लेके भी हमारा रहेगा कि हम सारे ग्राम प्रधान प्रमुख हो, चाहे क्षेत्र के विधायक हो, मंत्री हो, सबसे बजट लेकर आकर के जनहित के लिए, उनकी उनकी सुरक्षा के लिए हम ये कदम उठाएं। बहुत बड़ी जो समस्या मुझे इस क्षेत्र में दिखती है, तमाम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरों में भी है लेकिन ग्रामीणों में भी अब समस्या आ चुकी है, अवैध नशा। युवा जो हमारा है नशे की गिरफ्त में आ चुका है। जिस युवा की हाथों में देश की बागडोर होनी है, समाज की बागडोर होनी है, वो स्वयं ही नशे की गिरफ्त में। अवैध नशे को रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान है? जी, मैं अभी इसी पे आने वाला था कि नशे को लेकर बिल्कुल हम इसको लेकर एक अपने आप में एक टीम गठित करेंगे, जो कि कुछ वॉलंटियर्स होंगे, और पुलिस के साथ भी वार्ता करके, बात करके उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो इस तरह जो नशे को फैला रहे हैं, जो यहाँ पर आके नशे को बेच रहे हैं, और हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं और जो हमारी नस्ल है आने वाली, उनको खराब कर रहे हैं। उनके लिए तो बिल्कुल हिदायत होगी कि बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो अवैध नशा हमारे क्षेत्र में बेचेगा या बिकवाएगा, या जो भी वो जिस भी माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है। मतलब हमारे क्षेत्र में तो कड़ी उससे इसका वो करा जाएगा, और कहीं पर चाहे धरना देने की बात आएगी, कहीं आंदोलन करने की बात आएगी, अ, ये पुलिस को बिल्कुल समझा दिया जाएगा कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से करें, एकदम सूझबूझ के साथ करें, आँख खोल कर करें। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ पाया गया तो मैं 1000-2000 लोग लेके आपके थाने के बाहर बैठ जाऊंगा। और क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से सिस्टम चलता है, तो बस हमारी पर उनसे एक निवेदन होगा कि आप इसको रोकने पे हमारी नशे को रोकने पे हमारी मदद कीजिए। और अगर पुलिस साथ देती है तो अच्छा है, और नहीं देगी तो फिर हम तो क्या बोलते हैं, लोग लेके पहुंच जाएंगे वहाँ थाने के बाहर, क्योंकि शायद और कोई जाए ना जाए पर मैं तो जाऊंगा। बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं जनता को, इस जिला पंचायत क्षेत्र की तमाम जनता को, कि हम नशे पर बिल्कुल जीरो जीरो टॉलरेंस वाला काम करेंगे। कहीं भी नशा बिकता हुआ पाया गया, तुरंत कार्रवाई होगी। हिमांशु भाई युवाओं के लिए आपने कहा, सड़कों की बात की, स्वास्थ्य की बात की आपने, इसके अलावा सर्विलांस की बात की कि चोरियों की घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्राइम को कैसे रोका जाए।
स्वरोजगार की मैं बात करूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि पर हैं, कोई छोटे काश्तकार हैं, कोई बड़े किसान हैं। क्या कुछ किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, या जिनके पास कुछ नहीं है, स्वरोजगार को जोड़ कैसे उन लोगों को स्वरोजगार से आप जोड़ेंगे? जिला पंचायत में कई सारी निधियाँ आती हैं जो कि किसानों के लिए भी उपलब्ध होती हैं। किसानों को उसके लाभ दिए जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अभी शायद यहाँ पर किसी को उस तरीके से लाभ मिल पा रहा है। तो तमाम योजनाएं हैं। कुछ लोन होते हैं जो जिसमें कोई ब्याज दर बिल्कुल जीरो होता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें खाद में आपको छूट मिलती है। आप कोई नया मतलब आपके अगर आप मतलब अपनी ज़मीन पर सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं और उसमें कुछ और बेहतर उग सकता है, कुछ और बेहतर लगाया जा सकता है, तो उसके लिए भी सरकार प्रमोट करती है। मतलब बहुत सारे माध्यम है, हम लोगों तक लेके आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है। उनके पास वही साधन है, खेती ही माध्यम है अपने जीवन यापन करने का। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे किसान भाई, किसान परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, उन तक सरकार की 1 से लेकर 10 तक, चाहे वो 100 योजनाएं हों, सारी उन तक पहुँचे, सारी योजनाएं। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। कुछ हमने योजनाएं बनाई हैं कि इसके बाद हम कैसे लोगों को स्वरोजगार से या रोजगार से जोड़ेंगे, किस तरीके से हम महिलाओं के समूह को काम देंगे, किस तरीके से हम उनको सिखाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अभी लिफाफे में है। जिस दिन बनेंगे वो सबके लिए एक उपहार की तरह होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे पे लोग विश्वास करेंगे तो मैं उनके विश्वास पर हमेशा कायम रहने का प्रयास करूँगा। उसका एक कारण भी है क्योंकि अभी उम्र बहुत कम है मेरी। उम्र मात्र 27 साल है और 32 साल में मैं रिटायर नहीं होना चाहता। आगे मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनना चाह रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। लंबा चलना है समाज के साथ, सबको साथ लेके। तो काम करना हमारी मजबूरी रहेगा। बिल्कुल। हम ये सबको काम बताना करेंगे तो ही आगे जीतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। काम करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है। तो मैं सबसे ही आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, जहाँ तक ये हमारी बात पहुँच सकती है, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सब एक बार अपने छोटे भाई, बेटा या जो भी वो मेरे से रिश्ता लगा सकते हैं, मुझ पर एक बार विश्वास ज़रूर जताएँ और 100% मैं आप लोगों के उस पर उम्मीदों पर खड़े होने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ पर भी दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन, जब भी आप मुझे याद करेंगे, जब भी आप मुझे बुलाएंगे, चाहे कहीं पर भी आना हो, हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये चलिए अच्छी पहल है कि कोई स्वरोजगार से और रोजगार से जोड़ने के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो भी इनके क्षेत्र में अंतर्गत जो भी ग्राम सभा आती हैं, उन ग्राम सभाओं में स्वरोजगार के कैंप लगवाए जाएंगे और इसके अलावा जो जॉब्स के लगते हैं कैंप, वो भी लगवाए जाएंगे। जिन युवाओं को स्वरोजगार करना होगा वो स्वरोजगार कर सकते हैं, और जिनको नौकरी करनी होगी तो उनके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल आपकी होगी अगर आप जीतते हैं। अंत में चलते-चलते कोई संदेश, कोई जनता के लिए? जनता से तो बस इतना ही कहना है कि सोच समझ कर, सब कुछ देखकर ही वोट करें या उस आदमी को समर्थन दें जो कि आपकी आपकी पटल पे खड़ा हो सकता है। जो कि ऐसा ना बोले कि अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बल्कि ऐसा हो जो आप तक आ सके कि आपकी समस्या क्या है। उन लोगों को यानी उनका पीछा ना करना पड़े कि काम कराना है। आप स्वयं ही उनके पास मिल हाँ, जाएँगे। हम स्वयं उनके पास जाएँगे। हमारा मॉडल थोड़ा-सा अलग होगा काम करने का, थोड़ा हटके होगा और ये मेरा विश्वास है और मैं उन तमाम इस जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनको कभी मेरे ऑफ़िस में नहीं आना पड़ेगा परेशान होके कि हमारा ये काम नहीं हुआ। बस, बहुत सबके बीच में हम पहुँचे रहेंगे, बराबर पहुँचे रहेंगे। लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम 5 साल में अब दिख रहे चौथे साल। तो हम उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन उन्हीं की गलियों में, उन्हीं के मोहल्लों में टहलते-फिरते किसी न किसी काम को कराते हुए नज़र आएँगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु पंवार, जिन्होंने बताया अपना चुनाव लड़ने का रीज़न और विज़न। तमाम वो चीज़ें बताई, स्वास्थ्य से लेकर सड़क और जो मूलभूत जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उन पर उन्होंने बात की। साथ ही स्वरोजगार पर और रोजगार पर भी बात की।
और एक युवा से जब एक युवा राजनीति पे आता है तो उससे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपको ये तय करना है कि आप अभी तमाम जो और कैंडिडेट आएँगे, उनमें से आपको एक को चुनना है जो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र का विकास कर पाएगा। ये फैसला आपको स्वयं लेना है। हालाँकि पंचायत चुनाव कब होंगे अभी इसकी कोई घोषणा नहीं, लेकिन तैयारी युवाओं ने अभी से कर ली है, क्योंकि ये चुनाव जो है मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो बने रहिए नवक्रांति न्यूज़ के साथ। तमाम वो जो पंचायत पे चुनाव जो होंगे उसकी पल-पल की अपडेट सिर्फ नवक्रांति न्यूज़ आपको सबसे पहले देने वाला है। तो बने रहिए नवक्रांति न्यूज़ के साथ।